मूवी के शुरू में हम स्कॉट नाम के एक स्क्विरल को देखते हैं। स्कॉट नट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। वो नट्स को कलेक्ट और उसे छुपा के रखने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डालता रहता था, और इस वक्त भी वो यही कर रहा है। पता नहीं क्यों वो अपनी नट को एक गड्ढे में घुसाने के लिए बेताब था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे मिल भी जाता है, लेकिन जब वो अपनी नट को गड्ढे में घुसाता है उसी वक्त बर्फीली ज़मीन फटने लगती है और उस जगह से दो बड़ी चट्टान आपस में टकरा जाते हैं, जिससे स्कॉट भी उसके अंदर पिस जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं काफ़ी सारे जानवर माइग्रेट कर रहे हैं। सभी जानवर अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह की तलाश में जा रहे हैं। फिर वहाँ आता है मैनी नाम का एक हाथी। वो दूसरे जानवरों के साथ नहीं जा रहा था। इसके बाद हमें एक स्लॉथ को दिखाया जाता है जिसका नाम सिड है। उसकी फैमिली के दूसरे स्लॉथ्स ने उसे माइग्रेशन के समय अकेला छोड़कर चला गया था। ठीक उसी समय उस जगह से कुछ दूरी पर दो गेंडे फूल और पत्तों की एक झाड़ी को देख रहे थे, जिसे वो सलाद की तरह खाने वाले हैं। लेकिन इतने में सिड वहां आकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। फिर क्या, वो दोनों गेंडे सिड के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। सिड अपनी जान बचाकर भागता है और सामने ही एक विशाल हाथी को देखता है जो कि मैनी था। वो जाकर मैनी के पीछे छुप जाता है। मैनी सिड को उन गेंडों से बचाता है। फिर सिड मैनी का पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि उसे मैनी पसंद आ गया था। दोनों साथ में चल रहे होते हैं, जो कि मैनी को कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद था। अगले सीन में हमें इंसानों का एक छोटा विलेज दिखाया जाता है और उस विलेज को दूर से दो शेर देख रहे थे। शेरों ने काफी सारे लोगों को मारा था और इंसानों ने भी बहुत सारे शेरों को मारकर खत्म कर दिया। अब शेरों का बॉस डेविड बदला चाहता था, तो वो डीगो नाम का एक शेर को कहता है कि उसे इंसानों का बच्चा जिंदा चाहिए। अगली सुबह होने से पहले काफी सारे शेर इंसानों की बस्ती पर हमला कर देते हैं। जब सभी शेर और इंसान आपस में लड़ रहे थे तब डीगो सबसे छुपते हुए उस बच्चे के पास जाता है। इतने में उस बच्चे की माँ आ जाती है और उस बच्चे को लेकर भागती है। ये भी उसके पीछे जाता है। भागते हुए वो झरने के पास पहुंच जाती है। फिर दूसरा कोई रास्ता ना पाकर बच्चे को लेकर झरने की तरफ छलांग लगा देती है। अगले सीन में हम देखते मैनी और सीड नदी के किनारे से होकर जा रहे थे। मैनी सीड के बगबग से पक चुका था। इतने में वहाँ वही औरत अपने बच्चे को लेकर तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंचती है। वो किसी तरह से अपनी बच्चे को किनारे पे रखती है। मैनी उसकी मदद करता है। वो और सीड बच्चे को देख रहे थे। इतने में वो नोटिस करते हैं कि वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि वो पानी में डूब चुकी है। सिड और मैनी को बहुत दुख होता है और वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को इंसानों की बस्ती तक जरूर पहुंचाएंगे, और वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाने लगते हैं। कुछ समय बाद डिएगो उनसे टकराता है। डिएगो उनसे कहता है कि वो बच्चा उसका है और वो खुद उसे इंसानों की बस्ती तक पहुंचाएगा। उसे पता है कि इंसानों की बस्ती कहाँ पर है, लेकिन मैनी और सिड को उस पर भरोसा नहीं होता है। उन्हें शक था कि डिएगो बस उस बच्चे को खाना चाहता है, लेकिन फिर भी मैनी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में इंसानों की बस्ती का पता है तो फिर रास्ता दिखाओ, हम खुद वहां जाकर ये बच्चा इंसानों तक लौटाएंगे। इसके बाद वो तीनों इंसानों की बस्ती की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो उस जगह पर पहुंचते जहाँ इंसानों ने अपनी छोटी बस्ती बसाई थी, पर वहां से सब चले गए थे। तो वो लोग बहुत निराश होते हैं। डिएगो बोलता है इंसानों की जो सबसे प्रमुख बस्ती है वहाँ वो जरूर इंसानों से मिल पाएंगे। फिर वो सब इंसानों की सबसे बड़ी बस्ती की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। उन तीनों के लिए उस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी तो वो पॉटी कर देता और कभी वो बस रोता रहता है। फिर वो लोग बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगते हैं। उन्हें 3 तरबूजा मिलता है, लेकिन उन तरबूजे को काफी सारे पक्षी घेर के रखे थे। ये लोग उनसे बस एक तरबूजा मांगते हैं बच्चे के लिए, पर उन पक्षियों को ये मंजूर नहीं था। फिर उनमें और उन पक्षियों में घमासान जंग शुरू हो जाती है, जिसमें आखिरकार सीड एक तरबूजे को सही सलामत बच्चे तक लेके आता है, पर खुशी के मारे गलती से वो उस तरबूजे को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। फिर भी उन जमीन पे पड़े हुए तरबूजे के टुकड़े को वो बच्चा खा लेता है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तब डिएगो को शक होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो देखता है कि वो उसी के दल के 2 शेर हैं जिसे डेविड ने भेजा था ताकि डिएगो जल्दी से उस बच्चे को लेकर आ जाए। डिएगो उसे कहता है कि डेविड को बोलो थोड़ा सब्र करे क्योंकि वो सिर्फ बच्चा नहीं, एक बहुत बड़ा हाथी भी साथ में ला रहा है। वो उस शेर से कहता है कि वो हाथी बहुत शक्तिशाली है और उसे मारना 1 या 2 शेर के बस की बात नहीं, उनके पूरे झुंड को उस हाथी पर हमला करना होगा। यानी कि डिएगो मैनी और सिड को इंसानों की बस्ती तक नहीं लेके जा रहे हैं, वो उन्हें शेरों के झुंड के पास लेके जा रहा है जहाँ वो उस बच्चे के साथ साथ मैनी को भी अपना शिकार बनाना चाहते हैं। अगली सुबह होते ही वो तीनों बच्चे को लेकर बहुत लंबी सफर तय करते हैं। सिर्फ बच्चे के साथ बहुत मस्ती करता है।
इसके बाद सभी जमी हुई तालाब पे पहुंचकर वहाँ स्केटिंग करते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद वो सब एक गुफा में पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने पे सिड को बहुत अद्भुत चीज़ें बर्फ़ के अंदर जमा हुआ मिलता है। प्राचीन काल का मछली, उसकी तरह का दिखने वाला जानवर, यहाँ तक कि एक स्पेसशिप भी। एक जगह जाकर उन्हें कोई मिलता है जिससे वो लोग इंसानों के बारे में पूछते हैं। वो कोई और नहीं, स्कॉट द स्क्विरल था, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो इशारों में बताने की कोशिश करता है कि उसने काफ़ी सारे शेरों को आसपास देखा है, जिसका मतलब ना तो सिड और ना ही मैनी समझ पाते हैं, लेकिन डिएगो को समझ में आ जाता है और वो बेचारे स्कॉट को दूर फेंक। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब बर्फीली पहाड़ियों से होकर जा रहे हैं। चलते हुए सिड को अचानक अपने पैर के नीचे गर्मी का एहसास होता है। पहले तो सब इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो महसूस करते हैं कि वो एक जमी हुई ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं, जो कि धीरे धीरे अब जाग रहा था और बर्फ पिघल कर अंदर की लावा बाहर आ रहा था। सब बचने के लिए भागने लगता है। मैनी सिड को किनारे पे फेंक कर बचा लेता है, लेकिन डिएगो फंस जाता है। वो लावा की नदी में गिरने ही वाला होता है कि मैनी आकर उसे पकड़ लेता है और किनारे पे फेंक देता है, जिससे वो भी बच जाता है। पर हम देखते हैं मैनी खुद अब उस लावा के खाई में गिर जाता है। लकीली ज्वालामुखी में से एक बड़ी स्टीम का फुवारा उठकर मैनी को ऊपर उछाल देता है, जिससे वो किनारे पे आके गिरता है। डिएगो मैनी से पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्यों अपनी जान दांव पे लगाई। मैनी बोलता है कि साथियों का मदद करना ही काम होता है। इस बात को सुनकर डिएगो को अपने किए पर पछतावा होता है। आगे जाकर वो मैनी और सीट के सामने ये रिवील कर देता है कि वो असलियत में उन्हें फंसाकर दूसरे शेरों के पास लेके जा रहा है, जहाँ उन्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर मैनी का दिमाग खराब हो जाता है और डिएगो को दबोच लेता है। डिएगो उससे कहता है कि मैंने उसे बस एक और मौका दे, क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन यही उसका काम था और वो बस अपनी बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। लेकिन वो अब मैनी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसमें मैनी को डिएगो पर थोड़ा भरोसा होता है और वो उसे एक और मौका देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिएगो डेविड के पास जाकर बोलता है कि वो बच्चे को लेके आ गया है, लेकिन वो एक जाल था सभी शेरों को फंसाने का। सीड उन्हें अपने पीछे दौड़ा कर एक जगह लेके जाता है, जहाँ पहले से ही मैंने उनके लिए तैयार बैठा था। वो उन सबको मारकर बेहोश कर देता है। दूसरे सीन में सिड बच्चे को लेने जाता है, जिसे उसने पहाड़ी के छोटे गड्ढे में छुपा कर रखा था। उसी वक्त वहाँ एक शेर आ जाता है, लेकिन सिड किसी तरह से बच्चे को और खुद को बचाकर शेर को उस गड्ढे में फंसा देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड सामने आता है और डिएगो को लेकर मैनी पर हमले की तैयारी करता है। लेकिन अगले ही सीन में डिएगो डेविड के आमने सामने हो जाता है और मैनी से दूर रहने के लिए बोलता है। इतने में बाकी दो शेर भी वहाँ आ जाते हैं। फिर सबके बीच तगड़ी लड़ाई चालू हो जाता है। कुछ देर लड़ने के बाद डिएगो घायल होकर गिर जाता है। फिर तीनों शेर मिलकर अकेला मैनी को घेर लेते हैं। डेविड मैनी के गर्दन पर हमला करने ही वाला होता है कि डिएगो बीच में आ जाता है, जिससे उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है और वो अधमरा हो जाता है। इसे देख मैनी गुस्से में आकर डेविड पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो पहाड़ी की दीवार पर जाकर टकराता है और ऊपर से बर्फ के टुकड़े नीचे गिरकर उसे लगता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। इसे देख बाकी दो शेर डर के भाग जाते हैं। इसके बाद मैनी डिएगो को बोलता है कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। डिएगो इस पे बोलता है कि दोस्ती ही तो करते हैं। डिएगो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जाओ ताकि इंसानों तक जल्दी पहुंच सको, वरना वो लोग बहुत दूर चले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मैनी इंसानों तक पहुंच जाता है। पहले तो सभी इंसान मैनी को देखकर डर जाते हैं और उस पर ही हमला करने वाले होते हैं। इतने में मैनी उस बच्चे को सामने लाता है, जिससे देख सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद मैनी वो बच्चा उसके पिता को सौंप देता है। उस बच्चे का पिता मैनी को शुक्रिया कहने के लिए उसे एक माला देता है, जिसे मैनी एक्सेप्ट कर लेता है। इतने में वहाँ डिएगो भी आ जाता है, जो कि बहुत घायल अवस्था में था। फिर वो बच्चा अपने पिता की कंधे से सबको अलविदा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। डिएगो को जिंदा देखकर बहुत खुश था। इसके बाद तीनों एक साथ अपनी नई सफर पर निकल जाते हैं और